हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? तो सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस नवरात्रि जैसे शुरू हो गए हैं और पूजा का दिन जो पहला दिन होता है, उस दिन काम काज जो है ना बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो ही जाते हैं। क्योंकि पहले दिन जो है ना जौ वगैरह बीजते हैं, अखंड ज्योत जो लोग जगाते हैं या जैसे भी है। तो पहला दिन होता है पूजा का, ज्यादा टाइम भी लग जाता है और कुछ थोड़ा सा हो जाता है। एक दो मुहूर्त इस तरह के होते हैं कि सुबह बहुत जल्दी तो पॉसिबल नहीं हो पाता। और आज कुछ ऐसा कारण था कि मैं सुबह सुबह जल्दी पूजा नहीं कर पाई। और कारण अभी आप लोगों को पता लग जाएगा वीडियो में ही थोड़ा सा कि क्या था। तो बस यहाँ पे मैंने मंदिर के बर्तन वगैरह धो के साफ करके रख दिए। वहां पे इतनी जगह इस तरह से नहीं थी, मैंने पूरा आसन वगैरह बिछा दिया था। तो मैं आसानी से बैठ के नीचे जो है माता रानी को स्नान वगैरह कराती हूँ। तो यहाँ पर रात में मैंने उनको बिठा लिया और यहीं पे जो है ना स्नान कराऊंगी, क्योंकि थोड़ी खुली जगह होती है ना तो अच्छे से काम करते बन जाता है। श्रृंगार भी मैं यहीं पे करूंगी, तो जब आप नीचे बैठे हो तो आराम से भगवान जी को आप अपने पास बिठा के इस तरह से कर सकते हो। मन में विचार उतना ही लाओ जितना कि हम उस चीज़ को फ़ॉलो कर सकें। तो यहाँ पे मैंने दूध से, गंगा जल से और जल से स्नान करा दिया है उनको। और आपने यहाँ पे देखा कि परात में खूब सारा जो है ना पानी वगैरह हो गया है, तो इसको मैं भी हटा दूँगी। और हटाने के बाद और ये होता है कि ना जब भी नवरात्रे आते हैं तो मैं उनके लिए एक नई टॉवल रखती हूँ। कुछ तो रखती हूँ और कुछ कभी-कभी कुदरती ऐसा होता है कि मेरे पास इन दिनों के लिए ख़ास करके एक टॉवल रखी रहती है, जिसको मैं इनके लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि नई ही चाहिए होती है। और स्नान कराने के बाद थोड़ी बड़ी चाहिए, तो मैं उसी में इनको अच्छे से स्नान करा के मैंने पोंछ दिया है। और पोशाक लेके आई थी, आप लोगों को पहले दिखाई भी थी, लेकिन आज जब उनको पहनाऊँगी और उनका पूरा श्रृंगार करूँगी तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। तो सभी लोग इस समय पे जो है ना अपने-अपने घर में पूजा में व्यस्त होंगे, काम-काज में लगे होंगे, क्योंकि भाई बच्चों के पास भी छुट्टियाँ नहीं होती हैं और घर में आप अकेले होते हो, तो एक-एक चीज़ के लिए उठना पड़ता है, एक-एक चीज़ लेके कितना भी आप सामान इकट्ठा कर लो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ की कमी रह जाती है। तो आज मेरा बुरा हाल हो गया है, क्योंकि एक अगर कोई एक छोटी-सी चीज़ भी चाहिए ना, कभी कमरे से लेके आओ, कभी रसोई में से लेके आओ, कभी कुछ ऐसे कर के बहुत दौड़-भाग हो रही है। बच्चे होते हैं या जैसे हस्बैंड होते हैं पास में, तो फिर भी काम हो जाते हैं। तो पर आज इनको थोड़ा-सा काम है, बिज़ी हैं, तो बस मुझे यहाँ का काम करना था। और पूजा-पाठ का काम ये खुद को ही करना होता है। बच्चे हों, हस्बैंड हो, शामिल हो सकते हैं पूजा में, लेकिन जो विधि-विधान से जो अपने को छोटा-मोटा आता है पूजा करना, तो वो चीज़ें अपने को ही करनी पड़ती हैं। छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाए, लेकिन फिर इंसान है, इतना ज़्यादा अगर नहीं भी हो पाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मन में विचार फिर उस तरह के नहीं होने चाहिए, क्योंकि देखो पंडित वगैरह जो करते हैं पूजा, वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग सांसारिक जीवन में रहते हैं, तो जितनी जिस तरह से बन जाती है उतनी कर लेते हैं। जो सीखा है बचपन से, जो देखा है, उसी को फ़ॉलो कर लेते हैं, या जो चीज़ नहीं आती है तो पूछ लेते हैं। पर फिर भी गलतियाँ कुछ ना कुछ तो होती हैं, पर उनको नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और जैसे आपके भाव से बने, आपका मन जैसे भी पूजा को मानता हो, उस हिसाब से आप पूजा कर लें। किसी चीज़ की विचार मैं तो नहीं करती हूँ ज़्यादा। तो बस यहाँ पे पूरा 2-3 घंटे लग जाते हैं जब पहला दिन होता है ना, बल्कि ज़्यादा ही लग जाते हैं कि जब आप पूरा अच्छे से सारा काम करने के बाद आरती वगैरह पूजा करते हैं, तो टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जो है ना ये देखिए सारे सामान वगैरह यहाँ पे लगा दिया, भोग। और किस तरह से आपको मेरा मंदिर लग रहा है तो एक बार बताइएगा ज़रूर, अगर अच्छा लग रहा हो। और इस समय तो घर-घर माता रानी के जगराते और सब चल रहे होंगे। मंदिर सजे हुए हैं, क्योंकि अब जो है ना समय त्योहारों का ही चल रहा है। अब शुरू हो गए हैं त्योहार, तो अब चलते ही रहेंगे आगे। नवरात्रे खत्म होंगे तो उसके बाद में फिर अभी अष्टमी है, करवा चौथ है, दिवाली है, धनतेरस, सारी चीज़ें ये त्योहार चलते। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा खूब सारी मिट्टी, रेत, लेबर लगी हुई है। तो बिल्कुल सही, इसी कारण से आज मेरा जो है ना थोड़ा लेट हो गया था। तो यहाँ ऊपर छत पे मैंने जैसे ना ब्लॉग वगैरह बनाए हैं, तो उसमें आप लोगों को दिखाया था। तो ये जो छत है ना, यहाँ पे मुझे एक कमरा निकालना है। तो पूरा फाइनली तो बाद में ही आप लोगों को दिखाऊँगी। तो छोटा-सा जो है ना, अभी आपको दिखा दिया कि काम चालू है, फिर पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा तब दिखाऊँगी। और बस शाम को व्रत में कुछ ना कुछ खाना तो ज़रूर होता है। और जब इस तरह का काम चलता है आपके घर में, तो वैसे ही थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस रहती है ना, कितना भी हो, ऊपर-नीचे देखना भी पड़ता है, सब कुछ है। तो बस दिन में चाय-वाय हो गई थी कहीं। लेकिन अब जो है ना शाम होते-होते खाने की तैयारी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फास्ट हम दोनों ने ही रखा था।
तो बस यहाँ पे मैंने आलू जो है ना बॉयल करके कद्दूकस कर लिए हैं और इसमें साबूदाना भीगे रखे हुए थे, तो साबूदाना जो है ना मिक्स कर दूँगी, हरा धनिया वगैरह डाल के। तकरीबन इसी तरह का जो है ना खाना सब लोग कुछ लोग कहते हैं कि साबूदाना वगैरह नहीं खाना चाहिए, लेकिन भई जो चीज़ें हमने बचपन से देखी हैं, खाई हैं, तो फिर वही चीज़ें चलती हैं। अब उनको 2-4 बार के लिए चेंज भी कर दो, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जितने मुँह उतनी बातें। तो जो आप जैसे करते आए हो, बचपन से आपने जो चीज़ें देखी हैं, वही करना चाहिए। हम हर किसी को फ़ॉलो नहीं कर सकते हैं, रोज़ नई-नई चीज़ें होती हैं, तो सबके उसमें तो फिर आप और ज़्यादा भ्रमित हो जाते हैं। तो फिर इसलिए भई जो आपका मन करे, जो आपने देखा है उसी तरह से करना चाहिए। तो इसमें थोड़े से मूँगफली के दाने जो है ना वो भी पीस के डाल दिए, थोड़े रोस्ट कर लिए थे। और आज ये जो है ना बनाऊँगी मैं, ये साबूदाने की टिक्की बनाओ या पकौड़े बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो आज ऑयल फ्री बनाऊँगी। और फिर अ, किसमें बनाए हैं, कैसे बनाए हैं, थोड़ा तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन थोड़ा-सा काम फ्री होने के बाद फिर किसी दिन मैं अच्छा-सा वीडियो बनाऊँगी, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको खुद को आइडिया नहीं होता है, तो फिर हम दूसरों को कैसे बता सकते हैं। अभी मैं पूरी तरह से जानकारी आपको अच्छी तरह से नहीं दे पाऊँगी, तो इसलिए थोड़ा-सा रुक के दूँगी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, जो भी जानकारी दूँगी वो परफेक्ट बिल्कुल सही होगी, जिससे कि आप डिसीज़न सही से ले सकें। तो यहाँ पे बस मैंने आप लोगों से बात करते-करते जो है ना, आटा भी ये पूरा गूँध दिया है। आटा क्या है, इसमें आज आटा तो बिल्कुल नहीं डाला, सिर्फ़ साबूदाना ही है। और यहाँ पे जो है ना, थोड़ा-सा घी का हाथ लगा लिया, जिससे कि चिपकने लग जाता है। इसमें मैंने कोई आटा नहीं मिक्स किया है। ये देखिए। तो जो सारी टिक्कियाँ हैं वो एक साथ बना के रख लेंगे, उससे क्या होगा कि सेकने में फिर देर नहीं लगती है, और आप दूसरा काम भी कर सकते हो जब तक यहाँ पे ये सिकेंगी। तो क्योंकि ऑयल फ्री हैं, तो थोड़ा-सा ये रहेगा कि हल्का-सा ऑयल ऊपर से थोड़ा-सा लगाऊँगी, लेकिन ये कढ़ाई में इनको फ्राई नहीं करना है। वैसे मैं कढ़ाई में भी कर लेती थी, या तवा जो होता है, जैसे तवे पे भी आप टिक्की की तरह बना लेते हैं, तो इस तरह से मैं इनको बनाती जा रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि थोड़े से तो ज़्यादा बन गए हैं, लेकिन अब कोई बात नहीं, कभी-कभी क्या होता है अंदाज़ा नहीं पड़ता है। तो बस यहाँ पे जो है ना, अच्छी तरह से इनको बना के रख दूँगी। मोबाइल भी साथ में रखना पड़ता है, क्योंकि जब कोई नहीं होता, बच्चों का भी है, फ़ोन आने का टाइम होता है, या किसी और का भी आता है, कहीं बाहर गए होते हैं, तो इसलिए फ़ोन भी साथ-साथ में अटेंड करना पड़ता है। ये सब चीज़ें इस तरह से हो जाती हैं कि आपको काम भी करना है, घर भी देखना है, सारा कुछ करना है, तो थोड़े-सा तो मैं मैनेज करना बनता है। तो यहाँ पे जो है ना, थोड़े से मैंने पेड़े ना मोटे-मोटे बना दिए। अभी हाथ-वाथ धो के, फिर उसके बाद जब टिक्की बनाऊँगी तब थोड़े से छोटे कर दूँगी, और उसके बाद क्या होगा, अगर नहीं खाए जाएँगे तो फिर थोड़े रख दूँगी, जो कि फिर कल सुबह में जो है ना दोबारा से बन जाएँगे। तो यहाँ पे मैंने रोस्ट कर लिए हैं। ये रोस्ट क्या कि मतलब इस तरह से ऑयल फ्री हैं, लेकिन आपको देखने से बिल्कुल नहीं लग रहा होगा तो ये किसमें बनाए हैं, तो आपको दिख रहा, बिल्कुल सही बात है। ये देखिए यहाँ पे, ये मुझे खुद को नहीं लग रहा था कि ये इतने अच्छे इसमें बन जाएँगे, क्योंकि मैंने भी इसमें फर्स्ट टाइम बनाए हैं। तो अब आप लोगों को जो पूरा वीडियो है ना, वो कुछ दिन रुक के बनाऊँगी, जैसे मैंने बताया। तो आप लोग बताइए, ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? माता रानी का जो है ना श्रृंगार कैसा लगा? तो बने रहिए आप लोग मेरे साथ, और जो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पहली बार मिले हैं। सो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।